Getting you updates and the pictures that are now coming in early this morning of the Prime Minister Narendra Modi there arriving in Assam and on a two-day visit during which he will inaugurate and lay the foundation stone of projects worth over 18,000 crores. And the Prime Minister, who landed near Tezpur Airport in a special flight, was earlier received by Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Union Minister Sarbananda Sonowal. As Prime Minister Modi has become the first Prime Minister to visit Kaziranga and to explore it after it being upgraded to a national park back in 1974. As far as him taking a chopper to go to Panbari in Golghat area, and from there he went to the one-horned rhino famed Kaziranga National Park and Tyro Reserve by road. As far as Prime Minister's reach is concerned, we are told that a special Sawari Shreya, if we can say, that is taking place on top of an elephant. अमित जी भी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सुबह सुबह की तस्वीरें आ रही है काजीरंगा नेशनल पार्क से। जी हाँ, ये तस्वीर में देखिए कैसे हाथी पे सवारी कर रहे हैं, इसके अलावा वो सफारी कर रहे हैं और काजीरंगा में वो करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजारा वहां पर उन्होंने वो रहे। और सबसे बड़ी बात की पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि जहां जहां प्रधानमंत्री, और अगर आप देखिए तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर प्रधानमंत्री का फोकस कुछ ज्यादा रहा है, हमेशा से शुरू से नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान दिया और वहां के पर्यटन से लेके हर चीज को बढ़ाने पे हमेशा फोकस रहता है प्रधानमंत्री का कि देश की चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जहां जहां प्रधानमंत्री गए, जिन भी पर्यटन स्थल गए, वहां पर आप देखिए कि या धार्मिक स्थल जहां भी गए, इसके बाद से लोगों के मन में वहां के प्रति और जागरूकता बढ़ी, लोग वहां पर जाना शुरू किए। तो ऐसे में काजीरंगा को लेकर भी वहां की सरकार भी लगातार कोशिश करती थी, राइनो को लेकर कैसे लोगों में और आए कि भारत की चीजों के प्रति लोगों में देखने के लिए, खान पान के लिए, हर चीज में को लेकर एक जागरूकता बढ़े। प्रधानमंत्री खुद इस बात का फोकस करते रहे हैं कि कैसे लोकल फॉर वोकल की वकालत हमेशा कहें कि वो लोकल की चीजों को कैसे बढ़ाना है। और उसी कड़ी में आप देखिए जब वहां पर है तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से वहां पर के पर्यटन को बढ़ाने की तरफ एक बड़ा कदम होगा। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, क्योंकि लगातार चुनावी प्रचार एक तरह से कर रहे हैं, इसके बाद आगे भी उनको इस तरह से मेहनत करनी, तो उनके लिए भी कि एक तरह से उनके लिए भी एक नई एनर्जी है कि सुबह सुबह वो वहां पर काजीरंगा में वहां पर हैं और राइनो को देख रहे हैं, पूरे सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये खास मौका है और इससे मुझे लगता है कि आपने इससे पहले भी देखा है कि कैसे जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां पर वहां की चीजों को लेकर, कल भी जब वो बात कर रहे थे, जो क्रिएटिव लोगों से बात कर रहे थे, जिनको पुरस्कृत कर रहे थे, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि जरूरी है कि आप कहीं अगर जाते हैं तो वहां की लोकल चीजों को कैसे आगे बढ़ाते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये हमेशा फोकस रहा है प्रधानमंत्री मोदी का कि जो भारत की चीजें हैं, भारत की जो खूबसूरती है, उसको दुनिया देखे सिर्फ, और उसके लिए जरूरी कि भारत वाले भी उसे देखे। तो आज का खास मौका है, प्रधानमंत्री मोदी 1 घंटे से ज्यादा वहां पर रहे और हालांकि रात भी उन्होंने वही गुजारी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कल शाम को ही वो काजीरंगा पहुंच गए थे, रात उन्होंने काजीरंगा में ही गुजारी है और जो सफारी है उसका लुत्फ सुबह करीब 1 घंटे ज्यादा उन्होंने उठाया है। जी, क्योंकि शायद हम उनकी पर्सनल जो तस्वीरें हैं उसका भी थोड़ी देर में इंतजार करेंगे अमित, लेकिन हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी इस तरह की जंगल सफारी में जाते हैं या नेशनल रिजर्व्स में जाते हैं, शायद एक तरीका है लोगों को बताने का और दुनिया को दिखाने का कि भारत में कितना कुछ है, और स्पेशली वाइल्ड लाइफ को लेकर। जी, और सबसे बड़ी बात की अब आपने देखा कुनो में चीता लाया गया, एक प्रयास था प्रधानमंत्री का कि जो भारत में खत्म हो गया है उसको फिर से कैसे लाया जाए। उसके लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए, उन्होंने चीता को जो जंगल में छोड़ा गया था तो उस समय खुद मौजूद थे। एक हमेशा मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री मोदी का ये प्रयास है कि आप हमेशा दूसरों की बात करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, लेकिन भारत कितना ताकतवर है वो अर्थव्यवस्था की ही बात नहीं करते, वो हमेशा लोकल चीजों की बात करते हैं। छोटे छोटे खिलौने की बात अगर आप देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत प्रमोट किया कि जो भारत की छोटे, हम लोग जब छोटे थे, अब वो जमाना शायद फिर से वो कोशिश है प्रधानमंत्री की कि लकड़ी की खिलौने हुआ करते थे, घोड़ा गुड्डा गुड्डी बना होता था, तमाम चीजें ऐसी होती थी, लकड़ी की हाथी हुआ
करें। तो प्रधानमंत्री का इस चीज को बहुत प्रयास करते हैं कैसे अपनी जो पुरानी धरोहर है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो खत्म ना हो, क्योंकि नया जनरेशन है जो मोबाइल वाला है, मोबाइल से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया वाला है, उसको वो पुरानी चीजों का के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए प्रधानमंत्री उसको पुश करते हैं। तो ये उनका प्रयास रहता है, वो अपने भारत के जो पर्यटन स्थल उसको पुश करते हैं कि कैसे वो लोगों का ध्यान जाए कि भारत के भीतर दुनिया स्विट्जरलैंड या यूरोप की बात कर रही है, लेकिन भारत में इतनी खूबसूरत जगह है जहां पर आप जाएंगे तो आपको दुनिया में सबसे बेहतर जगहों में से वो दिखेगा। तो ये प्रधानमंत्री का हमेशा प्रयास रहा है। आप देखिए नॉर्थ और साउथ के बीच जोड़ने का प्रयास रहा है। तमिल संगमम कराया उन्होंने, जब बनारस और चेन्नई से वहां से लोग आए, आपस में एक दूसरे से कल्चर एक्सचेंज की बात की, पूरे भारत में जो एक दूसरे से जोड़ने की बात वो हमेशा कहे, चाहे स्पोर्ट्स के जरिए हो या किसी प्रोग्राम के जरिए हो। तो ये प्रधानमंत्री मोदी हमेशा एक राष्ट्र की जब बात करते हैं तो वो यही बात करते हैं कि आपस में न सिर्फ एक दूसरे से जुड़े रहे, बल्कि भारत की जो चीजें हैं, जो अपनी चीजें हैं, अपनी जो ताकत है वो बहुत बड़ी है, अपने पर्यटन स्थल बहुत अच्छे हैं, अपनी जो पुरानी धरोहर, जो छोटे छोटे सामान है वो बहुत अच्छी है, पुरानी परंपराओं को हमेशा आगे लेके जाया जाए। और उसी कड़ी में देखिए वो आज पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा गया है कि भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय जहां वो जाते हैं, धार्मिक स्थल अगर किसी जगह चले जाते हैं तो लोगों में उत्सुकता जागती है। इसके बाद अब द्वारका गए, आप पानी के नीचे जो पुराने द्वारका है वहां जाकर उन्होंने पूजा पाठ की, उसको लेकर भी लोगों में उत्सुकता बढ़ी है। उससे पहले जब तमाम जगह जाते हैं तो वहां पे लोगों में इंटरेस्ट जगता है, लोगों की को एक वहां पे जाते हैं और वहां से सिर्फ आप देखिए तो पूरे पर्यटन स्थल नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए तमाम लोगों की जिंदगी में बदलाव आता है, वहां पे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब अयोध्या में देखिए 1 लाख से ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दर्शन करते हैं, वो दर्शन करने के साथ ही साथ पूरे वहां पर छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले लोगों की जीवन क्या बदल रहा है, क्योंकि लोग आएंगे तो वहां पर खर्च करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे। तो ये प्रयास प्रधानमंत्री का है, उसी कड़ी में काजीरंगा का ये दौरा को भी आप मान सकते हैं। जी, और जिसे बिग 5 कहा जाता है अमित, काजीरंगा के, क्योंकि बताया जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर ये मौका मिला और ऐसा समय हुआ कि जो इंडियन राइनोसोरस है या रॉयल बंगाल टाइगर है, एशियन एलिफेंट है, वाइल्ड वाटर बफेलो है और स्वम्प डियर है, इन्हीं के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहते हैं कि किस्मत के ऊपर है कि आखिरकार अगर दूर से भी अगर नजर आ जाए तो बहुत किस्मत वालों के शायद कहा जाता है कि उनके नजरिए में अगर कोई नजर आ जाए, इनमें से कोई एक भी 5 में से बिग 5 जिन्हें कहा जाता है काजीरंगा का, तो उनका शायद दिन बन जाता है। निश्चित तौर पर मतलब मुझे लगता है कि अगर आप सफारी में, मैंने भी सफारी की है, चाहे जिम कॉर्बेट हो, जिम से लेकर रणथंभौर में, लेकिन वहां पर उसका वो एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, एक अलग ही माहौल होता है। और राइनो तो आराम से दिख जाते हैं वहां पर, राइनो में कोई दिक्कत नहीं है, एलिफेंट भी वहां पर नजर आते हैं। वो देखिए हमेशा अगर आप जंगल में होते हैं तो जंगल में आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता है। वहां पर अगर रणथंभौर की बात कीजिए तो फिर वहां पर जो शेर बाघ वो तय करेंगे कि आपको दिखना है कि नहीं दिखना है, वो आपकी किस्मत पे। और आपने सही कहा कि ये पूरी की पूरी किस्मत पे होती है। मुझे याद है अभी भी कि मैं एक बार सफारी में गया तो मुझे सिर्फ बाघ बैठा हुआ दिखा, वो बाघ पूरा मैं देख भी नहीं पाया, क्योंकि वो शायद अपना खाना वाना खा के आराम कर रहा था। तो ऐसे में वो कई बार कहा गया कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री जाने जाते हैं कि एक एविड फोटोग्राफर भी है, तो शायद हो सके कि अपने कैमरे का साथ गए हो वहां पर। जिस तरीके की जो सफारी की आज जो सुबह सुबह की तस्वीरें आ रही है अमित, हम इंतजार करेंगे जब ये पिक्चर्स रिलीज की जाएंगी प्रधानमंत्री और पीएमओ की।